नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल वेल एंड डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो बहुत पहले एक चैनल हमने स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश या अपने किसी बिजी शेड्यूल के कारण मैं रेगुलर वीडियोस डाल नहीं पाया उस पर। और बहुत सारी डिमांड्स मैंने यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ के भी देखी आपकी कि नोट्स की डिमांड है, उसके बाद कंटिन्यूस लेक्चर्स की डिमांड है और अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर्स की डिमांड है। तो आज से रीस्टार्ट हम एक ले रहे हैं चैनल को और कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे न्यू 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 वीडियोस आपके जो रेलिवेंसी के मद्देनजर और प्लस आपके सारे जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस किया गया है, एड्रेस करके रिड्रेस किया गया है। और जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक व्हाट्सएप नंबर है जिसे आप सारे अभी नोट करेंगे और जिस पे एक मैसेज आप जरूर डालेंगे, क्योंकि ये अब चैनल एक बहुत ही सीरियस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो आप एक नंबर नोट करिए और उस पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर डालें। तो नंबर कुछ इस प्रकार से है 96824227। इस नंबर पे एक व्हाट्सएप जरूर डालें। इसमें आपको नोट्स कैसे लेने हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें आपको जो नोट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस प्लस सोशियोलॉजी प्लस यो कम्युनिकेशन इंग्लिश, ठीक है। तो नोट्स किस तरह से होंगे, नोट्स का क्या शेड्यूल रहेगा? नोट्स का शेड्यूल किसी इस प्रकार रहेगा कि इसमें आपको जो है रेडीमेड रेडीमेड मटेरियल दिया जाएगा। मींस रेडीमेड मटेरियल इन द सेंस कि अब आपको कोई भी नोट्स को छांट कर पढ़ कर कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट निकाल कर आंसर खुद बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स में उतना ही दिया जाएगा जितने मार्क्स का वो एग्जाम में आ सकता है और आपको जितने मार्क्स का चाहिए उतना ही आपको नोट्स में मिलेगा। तो नोट्स आर नथिंग बट फुल्ली फ्लेज्ड प्रोग्राम फॉर एग्जामिनेशन, फुल्ली फ्लेज्ड प्रोग्राम फॉर एग्जामिनेशन। बट इसकी एक कुछ कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट रहेगी यूजली लेस देन रहेगी बुक्स अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। उनसे कॉस्ट जो है हम लो ही रखेंगे और इसमें आपको थोड़े से पैसे और कुछ ऐड कर कर नोट्स पीडीएफ के साथ साथ उनकी हार्ड कॉपी भी डिलीवर बाय पोस्ट कर दी जाएगी, डिलीवर बाय पोस्ट कर दी जाएगी। जस्ट कुछ 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 अमाउंट होगा जो आपको व्हाट्सएप में ही हम अ, बता देंगे कि क्या अमाउंट है, तो उस तरह से होगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेक्चर आज का स्टार्ट करेंगे। इस चैनल पे लेक्चर चलेंगे किस चीज के? इस चैनल पे लेक्चर चलेंगे किसी के नहीं बट पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी, ठीक है, दो चलेंगे। प्लस अगर किसी को साइकोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन इंग्लिश भी चलाना है या इंग्लिश भी चलाना है या इंग्लिश भी चलाना है, फिर इकोनॉमी भी चलाना है, फिर ज्योग्राफी भी चलाना है, तो वो डिपेंड करेगा सर आपके कमेंट पे। तो कमेंट सेक्शन को फाड़ डालो, ठीक है। जो भी चैनल जो भी वीडियो चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट को चाहते हो, उस चीज से जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का उसे उसमें आग लगा दो, ठीक है। उसमें आग लगा देनी ये आपका काम है। जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी मेहनत, वो आपने अपनी मेहनत करनी है। अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं, ठीक है ना? देखा ना आपने किसान कैसे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, लड़े अपने हक के लिए। और उसी तरह से लड़े लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे अपने हकों के लिए। तो वैसे ही आपने कमेंट्स में बताना है, अपनी जो इच्छा है उसको जाहिर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इस पेंट जो प्रोग्राम है इसको हम यूज करेंगे एज नथिंग बट our whiteboard. Where is my phone? Okay, this side. Nothing notification. No, no notification. Nothing else. Okay. Then we take the exam class away, right? ठीक है। हम्म, तो ये है पहला टॉपिक, ये है। तो ये पीपीटी के बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा
लेकिन पीपीटी में हम आपको पूरा तो लिख के नहीं दे सकते। अगर हम पीपीटी में ही पूरा लिख के दे दें तो हमारे नोट्स किस काम के। और उतना पीपीटी का भी ना हर एक सॉफ्टवेयर का एक लिमिटेशन रहता है, ठीक है ना, हर एक सॉफ्टवेयर का एक लिमिटेशन रहता है। इसमें ही पूरा नहीं लिख सकते, हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, अगर इतना पीपीटी राइट करेंगे तो क्लास कब लेंगे। हाँ, तो टाइम का इशू भी आ जाता है क्योंकि आंसर बड़े-बड़े होते हैं, 15 नंबर का भी होता है जिसमें 650 से 600 से 650 वर्ड्स का लिखना होता है, तो उतना पीपीटी का इतना लिमिटेशन रहता नहीं, वो सारा चेप नहीं सकते, ठीक है? सिर्फ चीज़ों को समझा देंगे अच्छे से, लाइन टू लाइन रीडिंग आपको पढ़ाई जाएगी, ये भी व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लाइन टू लाइन रीडिंग भी आपको करवाई जाएगी। आप लाइन टू लाइन रीडिंग किस तरह से ले सकते हैं, ये भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताया जाएगा। तो ठीक है, चालू करते हैं अभी हम। तो पहला हमारा है टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का पहला टॉपिक यही है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी। तो चलो इसको चेक करते हैं। वैसे अगर मैं रीडिंग करवानी है यहाँ पे मैं रीडिंग करवा लूंगा, कोई इश्यू नहीं मेरे को, ठीक है। लेकिन मुझे मजा नहीं आता, मेरे को लिख के बिना पढ़ाने का मजा बिल्कुल नहीं आता। तो व्हाइट बोर्ड तो मैं निकाल लूंगा। ऑपरेटर साहब व्हाइट बोर्ड निकल लिए जा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो सेक्शन है पहला कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड थ्योरी। तो सर इसमें आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है? इसमें एक चीज दिख रही है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब एक चीज जो निकल के आ रही है, पॉलिटी। पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसको, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। तो सीधे बिना सिर पैर के मैं ऐसे नीचे से टांगे बनाऊं नहीं, आदमी की गर्दन खड़ी कर दूं तो अच्छी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो इसलिए फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गिविंग नथिंग बट फाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो पॉलिटी क्या चीज है? पॉलिटी क्या चीज होगी? पॉलिटी कुछ चीज होती होगी, ठीक है, नहीं पता था पॉलिटी का मतलब। तो क्या हुआ, एंशियंट टाइम में हमने देखा सोसाइटी होती थी, उसके कुछ मेंबर्स होते थे बिना आंख वाले। बिना आंख वाले नहीं, आंख वाले होते थे, आंख वाले कोई मेंबर होते थे। हाँ, तो इनमें क्या था ना सर, इनमें क्या था ना, उस समय कोई नो रूल्स थे, उस समय नो रूल्स थे, नो रूल, 9 रूल्स नहीं थे, नो रूल्स थे, कोई रूल नहीं थे, ठीक है, नो लॉज थे, नो कंट्रोल था। तो इसमें क्या हुआ ना, कुछ लेस स्टेबिलिटी थी। सर किसी को भी मार काट दिया करते थे ये, ठीक है, किसी की भी जगह हड़प लिया करते थे, तो किसी की जगह हड़प लिया करते थे, यहाँ पे कोई भी एक ऐसे इनके ऊपर नो वन था, कोई भी नहीं था जो इनको कंट्रोल कर सके, कुछ भी गलत करने से रोक सके, या कोई भी सही चीज क्या है उसकी पहचान करा सके। तो ये लेस स्टेबल सोसाइटी थी। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, हमने एक दूसरे प्रकार की सोसाइटी का निर्माण कर दिया। दूसरे प्रकार की तो रंग भी दूसरा लिया हो गई, दूसरे प्रकार की सोसाइटी का निर्माण कर दिया, ठीक है। ये देखो, फले फुले आदमी, ठीक है, फले फुले आदमी। देखो, देखने से ही पता लग रहा है यार, देखने से ही पता लग रहा है इनका प्रोग्राम कैसा है सर। काला कानून है सर, कोई कानून है नहीं, तो देखो कैसे काले हैं, और ये देखो कानून है, अच्छी स्टेबिलिटी है। देखो कितने हले फुले से लग रहे हैं ना, जो खून से भरे पड़े हुए हैं लोग। तो इस तरह का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे क्या था, रूल्स भी थे, लॉज भी था, और कंट्रोल भी था, ठीक है। अब इसका धर्म था लेट्स से हिंदू, इसका धर्म था लेट्स से मुस्लिम, इसका धर्म था लेट्स से सिख, और इसका धर्म लेट्स से कुछ भी बोलो यार, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बोलो, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियन था। तो इनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इनको धर्म सिखाती थी, इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको धर्म सिखाती थी, इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको धर्म सिखाती थी, और इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको धर्म सिखाती थी। बट यहाँ पे ना
ये सब बनाने वाले ये नहीं थे, ये सब तैयार करने वाले ये नहीं थे। इस सब को तैयार किया था एक और ऑर्गेनाइजेशन ने, एक और बॉडी ने। ठीक है, जो इन्हीं में से चुनिंदा लोगों के द्वारा बनाई गई थी। इन्हीं में से चुनिंदा लोगों के, हो सकता है एक इस कम्युनिटी का हो, एक इस कम्युनिटी का हो, और एक इस कम्युनिटी का हो, एक इस कम्युनिटी का हो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी किसके, लोगों के द्वारा ही, टू कंट्रोल, टू मेक लॉज। और जिसका कंसर्न किसके ऊपर था, जो रूल किसके लिए बनाती थी, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे हैं। ये किसके लिए, हिंदू के लिए रूल बना रही है? नहीं, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, सिर्फ सिख के लिए नहीं, सिर्फ ईसाई के लिए नहीं, ये बना सिर्फ सभी के लिए एक साथ। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। एक बार दोबारा सुन लो। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी, जो कि लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी। लेकिन इसमें चार थे ना, जिसमें कोई दो ही बैठते थे। मतलब कि सारे तो लोग थोड़ी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। कुछ चुनिंदा लोग जो जिनको माना जाता था कि चुनते भी ये हैं, तो ये मिलकर क्या बनाते थे, रूल्स बनाते थे, लॉज बनाते थे। और सोसाइटी और क्या करते थे, रेगुलेट करते थे। किसको, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं, या सिर्फ हिंदुओं को नहीं, ये करते थे सबको, होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी। ठीक है, जब आ गई होल कम्युनिटी की बात, तो ये चीज जो था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी कम्युनिटी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, उनके लिए लॉज बनाना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उनको अच्छे बुरे की पहचान कराना, कैरेक्टर ले लेता था पॉलिटी का, पॉलिटी का। तो सर आप क्या समझे, आप समझे कि, आप समझे कि polity is something which is closely concerned with whole community, whole community। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि वेलफेयर ऑफ होल कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ होल कम्युनिटी होता है, तो नहीं, नहीं, मैं इस चीज को हल्लाशेरी बिल्कुल नहीं देता। वेलफेयर ऑफ होल कम्युनिटी इज नॉट पॉलिटी, नो, बट पॉलिटी इज ओनली दैट थिंग विच इज रिलेटेड टू द होल कम्युनिटी। अब कल्याण कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन बैठा है। तो ठीक है, गुड बैठा है या बैड बैठा है, इस चीज में हम नहीं जाएंगे। लेकिन पॉलिटी का मतलब सिर्फ है जो होल कम्युनिटी को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, होल कम्युनिटी को रेगुलेट कर रहा है, वो क्या है, पॉलिटी का करेक्टर ले गया। वेलफेयर कर रहा है या नॉट वेलफेयर कर रहा है, ये पॉलिटी का कंसर्न नहीं है, ये पॉलिटी का कंसर्न बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो पॉलिटी आपको समझ आ गया, बस पॉलिटी से ही कुछ शब्द बने, पॉलिटी से ही कुछ शब्द बने। आपने यहाँ पे दो ही यूज करने हैं, एक पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स, दूसरा पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिक्स ही दो दिन में 1 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है, 1 मिनट में समझा दूंगा। अब पॉलिटिक्स में आप क्या पढ़ते हो पता, पॉलिटिक्स में पता लगता है गुड और बैड का, वेलफेयर हुआ या नहीं हुआ, गुड हुआ या बैड हुआ। गुड और बैड वाला कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे पता लगना है, इस जगह, पॉलिटिक्स में। अब आपको पता लगे ये भी जो है समथिंग रिलेटेड टू द होल कम्युनिटी, एंड दिस इज आल्सो समथिंग रिलेटेड टू द होल कम्युनिटी। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई। अब पॉलिटिक्स क्या होता है, एक्शंस, छोड़ो, मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको क्या बताया? हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस पे कंट्रोल कर रही है? होल कम्युनिटी पे। होल कम्युनिटी पे यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको? पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर रही है। बोल दे? बिल्कुल बोल दो, पॉपुलेशन बढ़ा भी दो। जबरदस्त एक दो आदमी इसमें सलमान खान जैसा भी है, हट्टा कट्टा। ठीक है जी। तो होल कम्युनिटी पे रोल कर रही है। अब क्या है, यहाँ पे कुछ चुनिंदा मेंबर्स हैं। मान लो 3 है, मान लो कि कम है, इससे रिलेटेड कम है। ये नहीं बोलना कि इधर 4 ही रहते हैं और इधर 3 रहते हैं, नहीं। मान लो इससे कम है इसमें। अब हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी ये चाहता है कि सर मैं इधर पहुंचूं, ठीक है, मुझे भी मौका मिले। हर आदमी चाहता है ना कि मुझे भी मौका मिले, कि मैं भी आगे जाके वो करूं, रेगुलेट करूं अपने बाकियों को, मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है अपनी कम्युनिटी को बचाऊं। उसके लिए जो वो प्रयत्न करता है, उसके लिए जो वो एक्शन करता है, टू होल्ड नथिंग बट रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको आप इंडिया में क्या बोलते हो? गवर्नमेंट बोलते हो ना, गवर्नमेंट। इसको आप इंडिया में बोलते हो गवर्नमेंट। लेकिन इसको अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया की पॉलिटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हम। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम गवर्नमेंट नहीं बोले, हम रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए जो भी व्यक्ति होल कम्युनिटी से प्रयत्न कर रहा है कि मैं इस बॉडी का पार्ट बन जाऊं, मैं भी इधर जाऊं और अपने जो कम्युनिटी के जितने आदमी हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझूं और उनको रिजॉल्व करूं। तो जो वो प्रयत्न होते हैं, जो वो एक्शंस होते हैं, चाहे वो गुड हैं या बैड हैं। जब मैं ब्रैकेट बनाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि गुड एक्शंस एंड बैड एक्शंस, नहीं। चाहे वो गुड है या बैड है, उसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। किसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं? उन एक्शंस को, जितने भी सारे एक्शंस, जैसे कि वो रैलीज कर रहा है, जैसे कि वो कोई इशू बना रहा है, लाइक हमारी कम्युनिटी वो हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उससे। तो उनका एक इशू मुद्दा बनाया और अपनी पूरी होल कम्युनिटी, जो एक दो वोट आगे पीछे जाने थे, वो भी उसने अपने अंडर कर लिए। ठीक है, इशू बनाया, रैलीज की, ठीक है, वो मैनिफेस्टोज दिए, ठीक है, मैनिफेस्टोज दिए, या होम विजिट्स की। अब इसमें इश्यूज क्या होते हैं? गलत भी हो सकती हैं, गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो हम उसमें जाना ही नहीं, क्योंकि हम अभी एनालिटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एक डिसिप्लिन समझ रहे हैं। तो जैसे कि होम विजिट्स हो गई, हम कुछ भी एक्शन ऐसा किया, इस एक्शन को हमने नाम दिया है पॉलिटिक्स। क्योंकि इसने संभालना किसको है? क्या बोलो? क्योंकि इस बंदे ने, ये व्यक्ति जो है, जो कह रहा है कि मैं रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ, इसने संभाल रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन किसको कंट्रोल कर रही है? होल कम्युनिटी को। होल कम्युनिटी को जो कैरेक्टर ले लेती है किसका? पॉलिटी का। मैंने अभी पहले पेज में समझाया था कि होल कम्युनिटी, पॉलिटी इज ऑलवेज क्लोजली, वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द होल कम्युनिटी। जब भी बात आई होल कम्युनिटी को कंसर्न करने की, हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। मैं समझाऊंगा, दो सिनेरियो होते हैं इस चीज के, मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सुनो। जब भी हम होल कम्युनिटी को डील करते हैं, तो हम पॉलिटी को डील कर रहे हैं, ठीक है, हम पॉलिटी को डील कर रहे हैं। अब क्या हुआ, किस व्यक्ति को बनना है रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, जो कि होल कम्युनिटी के साथ डील करती है। तो बताओ, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो रहा है? कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो बनना क्या चाहता है? पॉलिटी का पार्ट बनना चाहता है, होल कम्युनिटी को रेगुलेट करने वाली बॉडी का पार्ट बनना चाहता है। तो सर, ये इस एक्शन को हम पॉलिटी बोलेंगे? नहीं, पॉलिटी नहीं बोलेंगे, इसको हम पॉलिटिक्स नाम देते हैं। इसीलिए सिमिलैरिटी है इसकी भी पॉलिटी के साथ। मैंने दो चीजें भी प्रूव कर दी कि एक्शंस को हमने एक्शंस ही क्यों नहीं बोला, पॉलिटिक्स क्यों बोला, क्योंकि पॉलिटी क्यों घुमा दी? क्योंकि ये होल कम्युनिटी से रिलेट करता है, और होल कम्युनिटी जब भी आया, मतलब बोल लो पॉलिटी। यहाँ पे होल कम्युनिटी नहीं बोलनी, यहाँ पे पॉलिटी बोल देनी।
होल कम्युनिटी गाली है, मान लो होल कम्युनिटी गाली है और गाली नहीं देंगे, तो ये आ गया आपको पॉलिटिक्स का लेखा जोखा। अब बात आ गई पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल तो समझ लग गई, इसमें क्या है, एनीथिंग एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू होल कम्युनिटी, बस विच इज रिलेटेड टू होल कम्युनिटी, ठीक है नहीं। अब देखो, कोई भी चीज मैकेनिज्म में डिपेंड करती है, मैकेनिक्स जिसमें इंक्लूड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी चीज है, जैसे होल कम्युनिटी से कोई चीज रिलेट कर रही, होल कम्युनिटी क्या है, मैंने पहले स्लाइड में बताया था, पॉलिटी है, ठीक है। अब कोई भी चीज पॉलिटी से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल, ठीक है ना, पॉलिटिकल। कोई चीज अगर हिस्ट्री की हमको मिली, मान लो हमको कोई एक औजार मिल गया, हमको कोई एक मान लो औजार मिल गया, इस तरह का कोई ऐसा औजार है, ये हमको मिल गया किसी को खरीदते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर हमने ये बोला किस टाइम का है जी, ये मौर्यन टाइम का है, ये मौर्यन टाइम का है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज एन हिस्टोरिकल एंटिटी, हिस्टोरिकल एंटिटी, बोलोगे नहीं बोलोगे। उसी तरह से कोई भी चीज होल कम्युनिटी से डील कर रही है तो इसको बोलेंगे ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, मान लो ये कोई चीज जो है वो पॉलिटिकल है, ठीक है। क्यों पॉलिटिकल है, क्योंकि ये एक दो या तीन व्यक्तियों से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी होल कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब हम थोड़ा पीपीटी की तरफ रुख करते हैं, यहाँ पे न्यू निकाल देते हैं और पीपीटी की तरफ देखते हैं कि अब पीपीटी क्या दिखा रही है। पीपीटी क्या बोल रही है कि need to find out the common things in all three. The common thing is in polity. Now polity means what? Polity means आपको समझा दिया गया है। Then comes the next PPT. What is polity? An organization is designed to regulate the whole community, to put some kind of controls over the members of the community and for their welfare also. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लगे, बिल्कुल समझ लगे चाहिए, आसान चीज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि पॉलिटी क्या चीज है। पॉलिटी क्या चीज है, पॉलिटी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रही है, रेगुलेट करती है होल कम्युनिटी को, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक दो को नहीं पकड़ती सर, सबको, सबको, होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी से जो चीज डील करती है वो क्या होती है सर, होल कम्युनिटी पुट सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। कोई कंट्रोल लाएगी, लॉज लाएगी, रूल्स लाएगी, कुछ भी लाएगी, वो ये रिलेटेड करता है किसको, होल कम्युनिटी, वन टू नहीं, प्राइवेट चीज से बिल्कुल हटके है, पूरी होल कम्युनिटी को जो चीज इंक्लूड करती है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन टेक कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी, ठीक है। अच्छा, दस पॉलिटी इज समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट और फ्यू मेंबर्स, ठीक है। अगर एक कम्युनिटी में 15,000 मेंबर भी रह रहे हैं ना, तो 12,000 से भी कोई चीज रिलेट कर रही है ना, उसको भी हम पॉलिटी का करेक्टर नहीं देते, हमने पूरी कम्युनिटी रिलेट करनी है सर। डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट और फ्यू मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी बट इन सर्कल, इन सर्कल क्या होता है, अपने अंतर्गत लाना, अपने अंदर लाना, अपने अंदर लाना किसी चीज को, जो कि अपने अंदर लाती है द इंटरेस्ट ऑफ होल कम्युनिटी। जब भी किसी चीज में सारी कम्युनिटी का इंटरेस्ट समा जाएगा उसको हम पॉलिटी बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने इंडियन पॉलिटी की किताब देखी होगी, ठीक है। लक्ष्मीकांत अंकल लिखते हैं वो किताब, तो इंडियन पॉलिटी की बुक देखी होगी, बहुत सारों ने देखी होगी। तो इसमें क्या प्रोग्राम हो जाता है, इसमें आप क्या पढ़ते हो सर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, फिर क्या पढ़ते हो सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन कम्स व्हाट, नथिंग बट प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, etc, whatever, what the hell, ठीक है।
पीएम सीएम सब चौधरी, ठीक है। तो ये क्या सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड है, या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, या सिर्फ सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है? नहीं ना, ये होल सारे इंडियनों के लिए रिलेटेड है। होल कम्युनिटी सारे इंडियन से रिलेटेड है, इसलिए इसको हमने इंडियन पॉलिटी बोला। हाँ, पाकिस्तान के लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हमने इंडियन पहले लगा दिया, पक्के पैरे हो जाते हैं सबसे। ठीक है, हम पहले ही पक्के पैरे हो जाते हैं। सुना ना डोगरी शब्द? तो बस वही हो गया, हम अपनी तरफ से हम सिक्योर हो गए, ठीक है। अपनी तरफ से हम कॉन्फिडेंशियल हो गए कि हाँ ये इंडियन पॉलिटी बोलो सर। इंडिया में अगर कोई रह रहा है और उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, फिर मेरे पे आप केस कर देना, फिर आप मेरे पे केस कर देना। तो बस उसी तरह से है। Polity is something that different from private or few members of community, but encircle the interest of whole community. नंबर 3, कंक्लूजन फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड। तो पिछली स्लाइड से हमको क्या पता लगा? ऑल द टॉपिक्स ऑफ फॉर यूनिट इंक्लूड द स्टडी ऑफ समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी। तीनों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स, दो ही चीजें हैं, बाकी एक थ्योरी है और एक साइंस है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो all the topics of first unit include first something related to polity. In short, politics refer to the what study of action, गुड है या बैड है कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो ये कर देना, इससे कोई लेना देना, गुड है या बैड है, लेकिन टेकन टू होल्ड द पोजीशन फॉर रेगुलेटिंग द होल कम्युनिटी। मैंने वही बताया कि होल कम्युनिटी को जो रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म, समझ रहे हो? बाद में करता हूँ, वीडियो बना। को फिट यार, इसी में हम कह सकते हैं कि व्हाट, हाँ, पॉलिटिक्स वो चीज है जब भी कोई व्यक्ति एक प्रयास, एक प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने में जो वो एक्शंस अंडरटेक करता है, जो भी एक एक्शंस करता है, टू होल्ड द पोजीशन ऑफ व्हाट, टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, होल कम्युनिटी को जिसने हैंडल करना है, रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करने के लिए जब भी कोई एक व्यक्ति कोई भी एक्शंस कर रहा है, कोई भी एक्शंस कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोलना बट पॉलिटिक्स बोल देना कि ये उसकी पॉलिटिक्स है, ये उसकी राजनीति है, ठीक है, ये उसकी पॉलिसी है सर। इस तरीके से चलना चाहता है वो, ठीक है, इस तरह की चाल वो चलना चाहता है, तो ठीक है। तो ये आ गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, रूल्स, प्रोसीजर्स, आइडियोलॉजीज एक्सेट्रा। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है सर? पॉलिटिक्स साइंस जब भी किसी शब्द के साथ लग गया ना, चाहे यहाँ पे, चाहे सोशियोलॉजी में, चाहे इकोनॉमिक्स में, चाहे कहीं पे भी, जब भी किसी चीज के साथ साइंस लग गया ना, जैसे पॉलिटिकल आ गया, इकोनॉमिकल आ गया, सोशियोलॉजिकल आ गया, जब भी इन सभी टर्म्स के साथ साइंस लग गया ना, फिर प्रोग्राम समझ लेना कि पढ़ने से रिलेटेड है कुछ, स्टडी करनी है सिर्फ, ठीक है, लेखा जोखा एनालिसिस कुछ नहीं करना, पढ़ना है सिर्फ। अब पढ़ना क्या है, इसमें जितने ना इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, टर्म्स आ रही हैं, थ्योरीज आ रही हैं, रट डालनी है सर, एक नंबर से रट डालनी है, एक नंबर की रट डालनी है, बस वही प्रोग्राम है। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम वही चीज पढ़ेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशन इंक्लूड करती है ना पॉलिटी अपने अंदर, मींस पॉलिटी है किसी टर्म की। मान लो, अभी समझा देता हूँ उसको भी। शिट, मान लो यहाँ पे पॉलिटी सिस्टम क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बैठा ये बंदा जो रूल्स बना रहा है, जो रूल्स बना रहा है इन सब के लिए, और वो सब इन पे लागू भी हो रहे हैं, ठीक है, रूल्स बनाए इन सब पे लागू हो रहे हैं। इसने कैरेक्टर किसका लिया? पॉलिटी का, ठीक है। अब ये चेक करता है कि इन्होंने रूल फॉलो नहीं किया, इनको पनिशमेंट
देने वाला एक मैं दफ्तर बना रहा हूँ, इसमें भी कुछ आदमी चुन के रख रहा हूँ मैं। फिर रूल फॉलो हो, उसके लिए ये चेक के लिए बना रहा हूँ, उसमें एग्जीक्यूशन अच्छे से हो, उसके लिए भी मैं एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ। उसके बाद क्या रूल फॉलो करने के लिए रिसोर्सेज भी हमारे पास हैं या नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी मैं एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ। तो सर, ये आ गई पॉलिटी की बात। ठीक है, ये आ गई पॉलिटी की बात। ये एक्शन चला रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। बट अब हम जब इसके बारे में भी पढ़ेंगे, राजा के बारे में भी, पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन का बिहेवियर कैसा है, राजा के एक्शंस कैसे हैं, ये डिपार्टमेंट जो इसने बनाया चेक करने के लिए ये किस प्रकार से है, इसमें लोग कैसे चुने गए हैं। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट बनाया है, इसमें लोग कैसे चुने गए हैं, इनका हेड कौन है। और ये क्या रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाया, इसके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं साइंस में। मान लो पढ़ने को मैंने बोल दिया साइंस। और ये है क्या एक्चुअल में, ये सर होल कम्युनिटी से कुछ रिलेटेड है कि नहीं। होल कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द पॉलिटी, उसको हम पॉलिटिकल क्या देंगे। इतनी आसान है पॉलिटिकल साइंस। इतनी आसान है पॉलिटिकल साइंस। बहुत अच्छा किया आपने ये सब्जेक्ट चूज किया जो। ठीक है। एनीथिंग, ये रिलेटेड क्यों था, होल कम्युनिटी से रिलेटेड था। होल कम्युनिटी मतलब गाली गाली होती है होल कम्युनिटी, बोल देना यहाँ पे पॉलिटी पॉलिटी से रिलेटेड है। और कोई भी चीज जो पॉलिटी से रिलेटेड है, उसको हम पॉलिटिकल साइंस कह देंगे। ठीक है। तो जब हम अब आप देख लो अपने सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो, यही सब पढ़ते हो। यही सब अपने सब्जेक्ट में पढ़ोगे, आगे आपको पता लगेगा। तो पॉलिटिकल साइंस रेफर टू द साइंस स्टडी वेरियस इंस्टीट्यूशन रूल्स प्रोसीजर आइडियोलॉजी एक्स्ट्रा विच फॉल्स अंडर पॉलिटी। नंबर दूसरी चीज, नंबर तीसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये समझा दूंगा 1 मिनट में। अब ये समझा दूंगा 1 मिनट में पॉलिटिकल थ्योरी भी क्या होती है। हालांकि उसकी एक नई वीडियो आएगी जरूर, लेकिन अभी 1 मिनट में थोड़ा सा लेखा जोखा में दे देता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी, देखो, ब्रह्मास्त्र है ये तो। ठीक है, इसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत बहुत को समझ नहीं आती, बाकी पॉलिटिक्स ये तो आसान है ना। कोई भी काम किया सत्ता में आने के लिए, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। तू मेरे साथ राजनीति खेलेगा, खेल राजनीति, मुद्दे बनावेगा, मुद्दे। ठीक है ना। तो ये पॉलिटिक्स है। अब हमने सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ लिए, वो किसमें पढ़ने, पॉलिटिकल साइंस में। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, ऊपर का प्रधानमंत्री, नीचे का प्रधानमंत्री, ये सारा किसमें पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। क्योंकि ये रिलेटेड टू व्हाट है, रिलेटेड टू पॉलिटी है, क्योंकि रिलेटेड टू होल कम्युनिटी है। बट पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती सर। प्रोग्राम क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नहीं होती है। ब्रह्मास्त्र एक देता हूँ कि एक आदमी है, उसने देखा यार, कोई भी एक राजा बना हुआ है, अपनी मर्जी से राजा बन गया है। ठीक है, अपनी मर्जी से राजा बन गया और हम पे रूल चला रहा है। ना पढ़ा लिखा ना कुछ, ज्ञानी बाबा, इसका बेटा पैदा होगा कल को, और वो भी हमारे ऊपर रूल करेगा। तो ये कोई बात हुई क्या। यार ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि हम अपने में से ही बीच में चुने। ठीक है। तो उसको ये क्या करता है, उसको ये नाम दे देता है कुछ। उसको बोलता है यार, इसको अगर मैं नाम दूं डेमोक्रेसी। ठीक है। अब डेमोक्रेसी रिलेटेड टू व्हाट, वेलफेयर ऑफ होल कम्युनिटी, क्योंकि अच्छा होगा ना सारी कम्युनिटी के लिए। होगा सारी कम्युनिटी के लिए अच्छा कि नहीं होगा। जब इन्हीं में से कोई राजा चुना जाएगा, तो उसको मुसीबत भी पता होंगी, और इन्होंने ही चुना होगा। अपनी मर्जी से नहीं बनेगा, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कल को मनमानी की ये उधाड़ के फेंक देंगे उसको। तो अच्छा हुआ ना इनके लिए, होल कम्युनिटी के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए अच्छा हुआ। अच्छा होगा बुरा होगा वो बात की बात है, लेकिन अच्छा हुआ हर कम्युनिटी के लिए। तो ये भी चीज होल कम्युनिटी है, तो किससे लीड करी है, पॉलिटी से। लेकिन ये था क्या एक्चुअल में, ये इसका विचार था, ये इसकी थॉट थी। ये इसकी थॉट थी। फिर इसने थॉट से क्या किया, आइडिया डेवलप किया कि इस तरह से होना चाहिए। आइडिया डेवलप किया। थॉट और आइडिया डेवलप करते करते उसको पता नहीं चला, इसने डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। जो कि एक तरह की टर्म बन गई, पॉलिटिकल टर्म बन गई, या जिसको बोल सकते हैं एक तरह की थ्योरी बन गई। ठीक है। इस तरह से थ्योरी जन्म लेती है, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। समझ में आया। था क्या, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था,
जिसने देखा कि राजा उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, अपनी मर्जी से लॉ बना रहा है, कल को इसका बेटा आएगा वो भी इन पे रूल करेगा। इसने बोला यार कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि हम ही चुने इनको, हमारे बीच से ही चुने जाए, हमारी दिक्कतों को तो पता लगे। और अगर कहने की बात आएगी तो मैं इनको डेमोक्रेसी बुला लिया करूंगा। शब्द इसने दे दिया, मैं इसको डेमोक्रेसी बनाऊंगा, ये बन गया महान व्यक्ति। और ये था कि एक्चुअल में इसका थॉट था। थॉट से इसने आइडिया डेवलप किया कि हाँ इस तरह से होना चाहिए। इसने टर्म या थ्योरी बना दी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नहीं है बट इट इंक्लूड्स द आइडियाज, थॉट्स अबाउट पॉलिटिकल फिनोमिना कि किस तरह से होना चाहिए एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये डेमोक्रेसी क्या है, आज बनेगी क्या, मोदी ने बना दी? नहीं। मैं वैसे तो, चलो मैं बोलता नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सर, नया चैनल शुरू कर रहा हूँ यार। हाँ, ठीक है ना। तो तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, डेमोक्रेसी एक साल में नहीं तैयार हुई। डेमोक्रेसी की एक लॉन्ग हिस्ट्री जरूर रही होगी और है भी इसकी एक हिस्ट्री। तो डेमोक्रेसी ऐसे 1 मिनट में तैयार नहीं होगी। ठीक है। तो वही जो आइडियाज थॉट्स जो आते हैं वही एक्चुअल में अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं थ्योरी पे। और थ्योरी में हम कुछ नहीं पढ़ते बट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, टर्म्स की, किसी के थॉट की। किसी में थॉट आया फिर वो कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। आज की जो डेमोक्रेसी है ये कैसे धीरे धीरे डेवलप होकर पहुंची है, पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है। अब आ गया पॉलिटिक्स टेकन। हाँ, ये बात याद रखना यार, ये लाइन जो है ना, टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिटी स्टेट। ठीक है ना। ये सर जम्मू यूनिवर्सिटी का गुरु मंत्र है, इसके बिना आप जम्मू यूनिवर्सिटी को खुश नहीं कर सकते, पार नहीं पा सकते। तो ये लाइन तो अपने आंसर में डालनी ही डालनी, तीनों में डाल देनी। पॉलिटी में पूछा, पॉलिटिक्स में पूछा, पॉलिटिकल थ्योरी में पूछा, ये लाइन डाल देनी कि टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, द टर्म पॉलिटी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। ठीक है। ओल्ड ग्रीक में सिटी। अब सिटी स्टेट वाला क्या प्रोग्राम है मैं ये भी समझाऊंगा आपको। तो ये अगली वीडियो में जब पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियो बनाऊंगा उसमें समझा दूंगा। तो लेकिन ये चीज ना आंसर में जरूर लिखनी, नहीं तो गणा पाप माना जाता है और इसको फेल भी कर दिया जाता है कि इन्होंने हमारी फेवरेट लाइन नहीं लिखी जो हमको पसंद है। एग्जामिनर ऐसा बोलता है, मैंने सुना हुआ उसको बोलते हुए, कहता है इसने तो मेरी फेवरेट लाइन लिखी नहीं, इसको तो मैं आज फेल करूंगा। ठीक है। तो ये लाइन तीनों में लिख लेनी, छेप लेनी कि सिटी स्टेट। ठीक है, सिटी स्टेट। एग्जामिनर को नहीं पता होगा सिटी स्टेट का क्या मतलब है, लेकिन आपको अगली वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा सिटी स्टेट का क्या मतलब है। ठीक है ना, मजे लो यार। City-state are the old Greek communities separated by geographical barriers like forest. ये अगली बार बताऊंगा। In this context, political refer to an action of people organization which aims as to seek the good opinion of population towards them. इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी एक एक्शन करता है कि लोग उसको माने, लोग उसको माने, मुस्कुराएं लोग कि वाह 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 इसने क्या कर दिखाया। और फिर इसको बोले कि तू ही बैठ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन पे, तू ही बैठ गद्दी में, तू ही बैठ गवर्नमेंट में। तो जो वो एक्शन करता है लोगों को खुश करने के लिए, इस गद्दी में बैठने के लिए, उसको हम पॉलिटिक्स का रूप देते हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स के फीचर ये है, पॉलिटिक्स के फीचर इंक्लूड एक्शन दैट हेल्प देयर इंटरेस्ट। ठीक है जी। गुड एंड बैड कुछ भी हो सकती है। ऐसे कुछ एक्शन इंक्लूड करता है जो उसके इंटरेस्ट के लिए अच्छे होते हैं। टू ड्राइव पॉपुलेशन अटेंशन, पॉपुलेशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। मूव टू सिक्योर पॉलिटी, कोई भी एक ऐसा एक्शन करता है जो पॉलिटी को अपने अंडर, मतलब कि होल कम्युनिटी से रिलेटेड अपने आप अंडर करने के लिए। कंसीडर जनरल पॉपुलेशन एज इट्स ऑडियंस। ठीक है, पॉपुलेशन को अपनी ऑडियंस मानता है। खुश तो अल्टीमेटली किसको करना है, ऑडियंस को ही। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। पॉलिटिकल मींस पॉलिस दैट इज सिटी स्टेट। वही मैंने आपको बताया ना, ये जरूर लिखना, सिटी स्टेट प्रोग्राम जरूर लिखना कि टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। इससे क्या होता है, यूनिवर्सिटी मुस्कुरा उठती है, चिलमिला उठती है। एंड साइंस दैट इज स्टडी दिस पॉलिटिकल स्टैंड मींस साइंटिफिकली स्टडी द एक्शंस, थ्योरीज, आइडियाज, इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन बिहेवियर, एवरीथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी। कोई भी चीज हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ी, हाई कोर्ट पढ़ी, ये क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी है अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो। श्रीलंका में जाओ, कभी नहीं पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे क्योंकि वो उनसे, उनकी पॉलिटी से रिलेटेड है। उनकी ऐसी और इंस्टीट्यूशन है जो होल कम्युनिटी से रिलेट करती है। दस इट इज अ डिसिप्लिन which studies not only about regulating organization but also procedure behind regulation. Thus it forms the scope of politics, polity and political। नंबर ये, बाकी ये डेफिनेशन देख लेना यार, ये तीन ही लिखना। वैसे पेपर में ना चाहे 15 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 7 नंबर का है, चाहे है 3 नंबर का,
दो डेफिनेशन बहुत होती, ज्यादा कुछ उनको करना नहीं, लेना देना उन्हें कुछ नहीं, पहले सेमेस्टर में नंबर वो ऐसे भी नहीं देते। ठीक है, टंके की चोट में बोल रहा हूँ सर, करा देना केस जिसने करना होगा। ओके, टाटा बाय बाय।